हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिस की जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो MHA के अंडर आती है, उसमें ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। पोस्ट अच्छी है और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपका लेवल 5 है, वो भी अच्छा है और एक रेस्पेक्ट भी आपको मिल जाएगी इस डिपार्टमेंट में, वो भी एक आपका प्लस पॉइंट है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी में आखिर कैसे क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और सैलरी, पूरी डिटेल में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो पे लेवल है यानी कि सैलरी है वो आपकी 29,200 बेसिक के साथ जितने भी DA, HRA, TA और उसके अलावा भी जो आपको डिफेंस अलाउंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की, वो आपकी जो है 122 है, जिसमें आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट मेल और फीमेल इन सबों की अलग है। तो अगर मैं मेल की बात करूँ 94, 10 वैकेंसीज़ है फीमेल्स की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें सिर्फ 10+2 है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, वो भी इसमें मस्ट है, बट क्वालिफाई है। 18 से 25 साल आपकी जो है एज लिमिट है। जो कट ऑफ डेट है वो है 25/10/2022, यानी कि जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट या क्लोजिंग डेट है वही आपकी कट ऑफ डेट होगी आपके एज को डिसाइड करने की। और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, अगर आप 26/10/1997 से पहले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसी तरीके से अगर आप 25/10/2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर फिज़िकल भी लिया जाता है, इसके साथ साथ जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम से हटकर डिफेंस में जैसा होता है वैसा ही इसमें भी लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और अदर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, ना केवल 10+2 एग्ज़ाम के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप स्टेनोग्राफी स्किल के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि स्टेनोग्राफर ASI के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड भी क्लियर करनी होगी। तो इसके लिए आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी, 50 मिनट आपको मिलेंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के और 65 मिनट्स हिंदी में मिलेंगे अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग जो है वो मिनिस्ट्रियल जो हेड कांस्टेबल है उसमें ली जाएगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, बैक स्पेस नहीं होता, टाइपिंग वालों में बैक स्पेस अलाउड नहीं होता। और इसमें जो मेरिट है वो बहुत नॉर्मल जाती है रिटन टेस्ट की, तो अच्छे से इसमें प्रिपरेशन अगर आपकी है, आपका मेडिकल फिजिकल अच्छा है तो आप इसमें जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइड में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डिफेंस में क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है सेम क्राइटेरिया इन पोस्टों के लिए भी लिया जाता है। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट मोड ऑफ सिलेक्शन। 100 रुपीज़ आपका पेमेंट होगा। ठीक है, और आप 25/10 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिटन टेस्ट में। देखिए रिटन टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, और OMR बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन आजकल आमतौर पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका चलन है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो आपका कराया जाएगा। 4 पार्ट होंगे इसमें। जो SSC का स्टैंडर्ड है लगभग आप वही मान सकते हैं, बट थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी का है वो थोड़ा कम होता है। इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एबिलिटी और जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।